हनफी में सुन्नत और मुस्तहब का बयान, वज़ू के तरीक़े में हनफी में कि सुन्नत और मुस्तहब का बयान। अब क्या है, उसकी 14 सुन्नतें हैं। 14, हाँ, वज़ू के 14 सुन्नतें हैं। नंबर 1, अब हेडिंग लिखिए 14 सुन्नतें, वज़ू की 14 सुन्नतें। लिखो सर भाई आप भी याद रखना। हाँ 14 में नंबर 1 14 सुन्नत। नियत करना। जी। अब हनफी के नज़दीक क्या है, नियत करना, दिल में नियत हो तो चलता है, 14 सुन्नत। लेकिन नियत करना ये सुन्नत है जी कि हुजूर को मानने वाले ना जी हम सब के साथ लेके चलना है, सब सुन्नत भी करना है क्योंकि सुन्नत पर अदा करेंगे। जी। हुजूर ने कहा जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा रखा उसने क्या है, उसने एक शहीद का साथ 100 शहीद होंगे। जिसने मेरी सुन्नत को उसने दीन को जिंदा किया, जिंदा किया, शहीद होने का जिंदा सवाल रखा। है। और शहीद का भी सवाल है, हाँ, सवाल है। उसमें बहुत सारे अक़वाल है हुजूर के अलग अलग। तो उनको जो याद है वो बोले। नियत करना नंबर 1 हो गए। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। पहले नियत करना, नियत करना। जी तीसरा बोलिए। नंबर 3 अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। अगर वज़ू से कबल बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो जब तक बावजू है रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले, क्या है, वज़ू से पहले। जी। अब नियत कर लिया, अब वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो जब तक बावजू रहेगा बंदा तो फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब नंबर 3 क्या है, दोनों हाथों पंजों तक 3 बार धोना। दोनों हाथ में, दोनों हाथ, हैंड बोल के हाथ, दोनों हाथ पंजों तक, कलाइयों तक, हाँ, 2 हैंड, दोनों हाथ, 2 हैंड्स लिख रहे हैं। वॉश। वाश लिखा ले। अच्छा ये इसमें लिख ले मुश्किल रहे? है। नहीं उसमें मुश्किल होता है। हो जाता। चलिए, दोनों हाथ पंजों तक 3 बार धोना। जी। इसके बाद नंबर 4 4 बोलिए। 3 बार मिसवाक करना। अब मिसवाक करना, मिसवाक के बहुत सारे फ़वाइद हैं। जो मिसवाक रोज़ाना मिसवाक करता है तो उसकी ख़ातिमा ईमान पर होता है। मिसवाक जो करता है, मिसवाक के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, जिस्मानी भी 5th बोलिए। फ़वाइद हैं। नंबर 5 3 चल्लू से 3 बार कुल्ली करना। अब क्या है, एक ही बार में कुल्ली, जी जी ये नहीं कि ये अलग मज़हब के है, अलग इमाम के हैं, हमारा इमाम आज़म को मानने वाले हैं जी बेशक। तो 3 बार न्यू पानी से 3 बार कुल्ली करना, ये भी सुन्नत है। हम करते हैं ना, लेकिन हमें मालूम नहीं होता ये सुन्नत है। 3 बार न्यू पानी से करते हैं ना, ये सुन्नत है। 3 बार कुल्ली 3 बार? अच्छा, रोज़ा ना हो कुल्ली करना, तो गरगरा करना। नंबर 6 रोज़ा ना हो, रोज़े की हालत में गरगरा नहीं कर सकते। यानी एक बूंद भी पानी चले गए तो रोज़ा गई टूट है। जाएगा। चलिए, फिर रोज़े की हालत में रोज़ा ना हो तो आप क्या है, गरगरा भी करना। नंबर 7 3 चल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। एक बार 7 का रुक जाओ ज़रा, गरगरा के पास फिर गरगरा के पास। जी 7 में बोलिए। नंबर 7 ये 3 चल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। 3 बार न्यू न्यू पानी से नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 8 3 बार है? नाक के अंदर तक ना, नरम हड्डी नरम हड्डी तक। हाँ, नरम हड्डी तक। नरम हड्डी। इसके बाद क्या है, नंबर 8 दाढ़ी हो तो इहराम में ना होने की सूरत में इसका खिलाल करना। अब इहराम की हालत में उम्रा करने गए तो वहाँ पे अब दाढ़ी खिलाल नहीं कर सके, एक दाढ़ी टूट गई तो फिर आपको दम देना पड़ेगा उसमें। फिर मच्छर भी नहीं मार सकते ना इहराम की हालत में। अब सिला वाला कपड़ा भी नहीं पहन सकते उसमें। बहुत सारी ये चीज़ें हैं। अब शायद दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी खिलाल करना वो सुन्नत है। उसके बाद में रोज़ा एहराम है तो नहीं करना। दाढ़ी का खिलाल करना, इहराम की हालत में ना। जी जी, एहराम की हालत में ना करें। जी हाँ, दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है, एहराम की हालत में ना करें। ब्रैकेट इहराम की हालत में नहीं। दाढ़ी खिलाल लिखा बस ना। खिलाल, खिलाल किसको बोलते हैं? खिलाल ऐसा
ऐसे ऐसे खिला ले। और थोड़े लोग टाइम पास को भी कर लेते हैं ना, वहाँ बैठ के बाजू खाने का नहीं ऐसे नहीं, खिलाल करने का तरीका ये कि नीचे से आराम पहने बाद से नहीं अच्छा 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 नीचे से हालत में ना करें। आराम से पहले कुछ भी कर ले, कुछ कर सकते, वजू पानी के नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद बराबर नहीं आती, बराबर लिख रहे, जबरदस्त लिख रहे माशाल्लाह। ये आराम की हालत में मच्छर भी नहीं मार सकते आप। जी, दरख्त को भी नहीं तोड़ सकते, दरख्त के पत्ते वगैरह नहीं तोड़, दरख्त कुछ भी नहीं जोड़ सकते उसमें। हाँ जी, 9वां बोलिए ना, लिखिए क्या है? नाइन्थ नाइन्थ क्या किसने है? होता है क्या हाथ। नहीं गुजरता जाता। सिर्फ हाथ लीजिए, 9 10 दोनों एक साथ मिला लीजिए, जम कर लीजिए। 9 10 दोनों एक साथ मिला लीजिए। क्या बोले? 9 10 9 दो 10 हाथ और 10 पाँव, पाँव की उंगलियां का खिलाल करना, हाथ पाँव की उंगली का 9 10 लीजिए, 9 10 एक ही साथ लिख लीजिए। हाथ पाँव का उंगली का खिलाल करना, यानी हाथ का खिलाल करना, हाथ की उंगलियों का खिलाल करना, पाँव की उंगलियों का खिलाल, दोनों जमा करके एक साथ मिला के लेके दो क्या करना, दोनों हाथ दो का खिलाल कुछ है ना करना। मतलब अब खिलाल करने का तरीका खिलाल। ये है कि हाथ का खिलाल क्या है, ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हो गया। अब पैर का खिलाल करना बाएं हाथ से, यहाँ पे शुरू करना है छोटी उंगली से। छोटी उंगली से, हो गया। अब मसला वक्त लोग क्या कहते हैं दाएं हाथ से फिर बाएं पैर करते हैं, दाएं हाथ नहीं, फिर बाएं हाथ से फिर ऐसे करना है, हो गया हो गया। सीधे हाथ से हाँ नहीं, छोटे बाएं हाथ इस्तेमाल करना है, दाएं हाथ इस्तेमाल नहीं करना। लिफ्ट करना खाली। हाँ चलो, हाथ पैर की उंगलियों का खिलाल करना है। इसके बाद क्या है, नंबर 11 जी, 11 क्या है, पूरे सर का एक ही बार मसाह करना। ये नहीं बोले आप, पहले सीधा हाथ धोना, बाद में राइट हैंड, फर्स्ट राइट हैंड धोना, हाँ। फिर लेफ्ट हैंड धोना, हाँ, फिर वो- राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग। हाँ वही तो है ना, वो शुरुआत में नहीं, ये सुन्नतें बता रहे हैं ना, सुन्नतें बता रहे सुन्नत में क्या है, राइट लेग धोना या लेफ्ट लेग? नहीं राइट राइट हैं। राइट लेग नहीं नहीं, धोना वो सभी काम है। शुरू तो मतलब ये हाथ धोना, बंदा क्या है, सुन्नत क्या है हलल करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते हैं, एक सुन्नत के 2 किस्में, सुन्नतें क्या है, एक ज़वाइद है, सुन्नत खुदा, फिर बहुत सारी किस्में हैं। तो उसमें अच्छा, क्या अच्छा लिख रहे है, हैं। जो हुज़ूर दोस्त काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदतन किए इस्लाम में या क्या पंजाबी कॉलेज के कभी प्रोफेसर के सर का लिख रहे हैं, बोल कभार रहे। छोड़ दिए, अच्छा लिख वो अलग अलग किस्में हैं। जैसे कि मस्जिद में दाएं पैर का दाखिल करना, दाएं हैंड हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया, ये सुन्नत है, सुन्नत है। जी नंबर 11 क्या नहीं, है, अच्छा लिख। पूरे सर का एक मरतबा मसा करना, जी पूरे नंबर सर का 11 है वो एक मरतबा मसा करना, ये सुन्नत है। जी। अभी 11 क्या है बोले? वही तो पूरे सर का एक मरतबा मसा करना, पूरे सर का एक बार मसा करना सुन्नत है। एक बार सुन्नत। हाँ पूरे सर का मसा कर। एक बार करना सुन्नत लिखने की ज़रूरत नहीं, बस पूरे सर का मसा करना। इसके बाद ये दूसरा ऐसे दर्द देखे जाएगी, जी बार बार शरीफ आएगा सुन्नत ऐसे लगेगी, फिर मसला। फिर नंबर 12 कानों का मसा करना, कानों का कैसे, वही उंगली डाल के ऐसे कानों का मसा करना। नंबर 13 जी, आप कहते नंबर 13 फ़राइज़ में तरतीब कायम रखना। फराइज फ़राइज़ में तरतीब का, फ़र्ज़ में क्या है, तरतीब क्या था, पहले चेहरा धोना, चेहरा धोना फ़र्ज़ 4 है ना, पहले चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, तरतीब तरतीब तीसरा दोनों हाथ कोहनियों समेत हैं। दूसरा हाथ धोना, फिर ये सुबह तीसरा सर का सर मसा का करना, मसा चौथा पैर, वही तरतीब जी। कायम रखना। जैसे कि ऑर्डर- बता रहे ऑर्डर। हैं फ़र्ज़ ऑर्डर अज़ा में पहले मुंह, फिर हाथ कनियों समेत धोना, फिर सर का मसा करना, फिर पाँव धोना, ये सब फ़र्ज़ है। फ़र्जियत में ना, फ़र्ज़ है ना, 4 चीज़ें, जी। अच्छा तरतीब और करना। नंबर 14 पैदर पे वज़ू करना, पैदर पे तो एक के बाद एक मतलब यह बता रहे कि एक वज़ू आगे सूखने पीछे। से पहले, बता रहे कि एक वज़ू सूखने ना पाए कि दूसरा वज़ू धो लेना। तो ये हाथ सूखने से पहले दूसरा हाथ अब ये हाथ धोए, आप हाथ धोए, अब तो हाँ आप धोए कि हाथ धो लिया, नाक में पानी भी चढ़ा लिए, अब दूसरे से बात करना शुरू कर दिए, फिर रुक अब वो सूख गया, फिर दूसरा धो रहे, फिर क्या है, हम मुँह से स्टार्ट कर रहे हैं। वही एक वज़ू सूखने से पहले फिर दूसरा वज़ू धोना, ये क्या पैदर पे, ये सुन्नत है। जी